22 साल का अरसा गुजरने के बाद भी यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा बढ़ते ही दुनिया दम तोड़ते हुए दिख रही है। हर एक के जहन में कई सवालात हैं। क्या यूक्रेन शिकस्त के दहाने पर है? क्या यूक्रेन जंग हार रहा है? क्या रूस और यूक्रेन तीसरी आलमी जंग का आगाज है? क्या रूस यूक्रेन पर एटमी हमला करने वाला है दोस्तों? क्योंकि दुनिया अभी तक अमेरिका के, जापान के शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला नहीं भूली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं ज़ीशान अहमद। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन भी उन 15 ममालिक में से एक आज़ाद रियासत बना। यूक्रेन की सबसे तवील सरहद रूस के साथ मिलती है और इसके अलावा पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा और बेलारूस के साथ भी सरहदें मिलती हैं। यूक्रेन की आबादी 44 मिलियन है जबकि रूस की आबादी 144 मिलियन है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा जबकि यूक्रेन दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा क्या है। ये बात है 2014 की, जब यूक्रेन के कई शहरों में सदर के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए और ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब यूक्रेनी सदर ने मॉस्को के करीब जाने की वजह से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। और ये प्रोटेस्ट इतने संजीदा थे जिसकी वजह से यूक्रेनी सदर को अपना ओहदा छोड़कर रशिया जाना पड़ा। रूस ने रद्द अमल के तौर पर यूक्रेन के क्राइमिया नामी जजीरे पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन के मशरिक में बागियों की हिमायत शुरू कर दी। रूस के इन बागियों ने यूक्रेन России оружие массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. अब बात करते हैं 22 फरवरी 2022 की, जब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को लगा कि वो ये जंग हफ्तों या महीनों में जीत जाएंगे, बल्कि रूस ने तो इस हमले को जंग का नाम तक नहीं दिया। इसे यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया। लेकिन हुआ इसके बरअक्स, क्योंकि यूक्रेन का साथ न सिर्फ उसके इत्तेहादी मुल्क अमेरिका ने दिया बल्कि पूरे नेटो ममालिक ने यूक्रेन की हिमायत की और डिफेंस सिस्टम के साथ साथ फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की तारीखी इमदाद का ऐलान भी कर दिया है, जिससे यूक्रेन ये जंग 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद भी लड़ रहा है। लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर एटमी हमला करने की धमकी दे रहे हैं दोस्तों। Территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не бред. रूसी सदर ने जिससे मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया था वो एक होलनाक जंग में तब्दील हो चुकी थी, जिससे न सिर्फ रूस पर पूरे यूरोप की पाबंदियां लगना शुरू हो गई बल्कि रूस एक भारी इकोनॉमिक कॉस्ट भी बर्दाश्त कर रहा है, जिसे कई और महीनों बर्दाश्त करना आसान नहीं है। शायद इसी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को एटमी हमले की धमकी दे रहा है। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की। क्या रूस यूक्रेन वॉर तीसरी आलमी जंग का आगाज है? रूस और यूक्रेन के दरमियान फौजी कार्रवाइयों के बाद पूरी दुनिया के लोगों के ध्यान वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकती, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना तो जरूर चाहता है लेकिन बना नहीं है। और जब तक यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बन जाता तब तक वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकती। अगरचे रूस किसी नेटो मेंबर ममालिक पर या यूरोपीय यूनियन पर हमला ना करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत ज़्यादा रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।